हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे रहेगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स पे वर्कआउट करते हैं और किसी भी कारणवश किसी भी कारण से क्या होता है कि आप उसको सेव नहीं करते, चाहे वो फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट हो या आप उसको डॉट सेव कर देते हैं या कुछ भी, पर बाद में आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाती है और आपके लिए दिक्कत तब बनती है जब आपने उस पर बहुत सारा वर्कआउट किया होता है और आप ये सोचते हैं कि काश वो फाइल मेरे पास होती। तो ऐसी कंडीशन में अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे वापस रीगेन कर सकते हैं या आप कह सकते हैं रिकवर कर सकते हैं, उसी पे मेरी आज की वीडियो है। तो चलिए सिंपली मैं अपने माय डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू की एक फाइल कहिए या आप एक डॉक्यूमेंट कहिए, वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। मैं इसको जस्ट क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। राइट, तो मेरे सामने ये ओपन होकर आ चुकी है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम यू ऑल टू लर्न समथिंग न्यू सो लेट्स बिगिन। अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो ये क्लोज हो जाएगी, इसमें सेव या डोंट सेव या कैंसिल का ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी एक पर्टिकुलर जगह पे सेव है, इसको पाथ मिल चुका है। पर अगर मैं इसी फाइल को ओपन करके थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेता हूं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता हूं और फिर इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूं, तो ये मुझे पूछेगा, है ना। ये तो जेन्युइनली सबको पता है कि सेव डोंट सेव कैंसिल आता है जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं। राइट, तो मैं इसको जस्ट लाइक कैंसिल कर देता हूँ, डोंट सेव कर देता हूँ, सो दैट कि शुरुआत से आपको समझा सकूं। अब जैसे मैंने इस फाइल को खोल दिया, मेरे सामने आ चुकी है। तो जनरली लोग क्या करते हैं जब उनको न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्क करना होता है, वो सिंपली करते हैं कंट्रोल एंड दैट्स फॉर क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। पर ये तो रनिंग में रहा ना, मतलब कि ये जो मेरी फाइल है अभी, ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू के नाम से, ये तो रनिंग रहेगा क्योंकि मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा। कंट्रोल एंड आपके सामने डॉक्यूमेंट 1 आ चुका है। पर अगर आप ऑल्ट के साथ टैब को प्रेस करके देखेंगे तो आपके पास अब 2 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। राइट, अब आपके पास एक आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 जो अभी मैंने कंट्रोल एन की मदद से क्रिएट किया और दूसरा स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू। तो हमें तो एक ही फाइल ओपन करनी होती है, तो ये जो तरीका होता है ये गलत होता है। इसको इस तरीके से नहीं करते, इसको सिंपली हम यूज करते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल W, जिसकी मदद से करंट डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है पर आपका MS वर्ड प्रोग्राम रनिंग रहता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका वर्ड ओपन है, रनिंग है, पर आपके डॉक्यूमेंट आपके सामने कोई नहीं है जिसपे आप वर्कआउट कर सके। सिंपली इधर क्रिएट करने के लिए अब हम करेंगे कंट्रोल N। अब आप ऑल टैब के साथ चेक करें तो अब आपको एक ही डॉक्यूमेंट मिलेगा। राइट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अब जैसे कि इस पे मान लीजिए मैं कुछ डेटा क्रिएट करता हूं, जिसके लिए मैं लिखता हूं इक्वल टू रैंड पैरेंथेसिस बिगिन। इसमें पैराग्राफ्स 5 देता हूं, कॉलम भी 5 देता हूं और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देता हूं। सिंपली एंटर को हिट करता हूं तो मेरे सामने थोड़ा बहुत डेटा क्रिएट होकर आ चुका है। अब मैं इसको सेव नहीं करता हूं, मैं सिंपली इसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है, डोंट सेव। अब मान के चलते हैं कि मुझे इस डेटा की जरूरत पड़ गई, तो अब कैसे मैं इसको रिकवर करूंगा, कैसे इसको मैं ले सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली मैं एक MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन कर लेता हूं, स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू को ही खोल लेते हैं, जिसमें आपको वही मिलेगा जो इन द बिगिनिंग आपने देखा था, वेलकम यू ऑल टू लर्न समथिंग न्यू सो लेट्स बिगिन। तो अब आपको उस फाइल पे जाना है जो आपने सेव नहीं की थी, उसके लिए आप फाइल पे जाएंगे। फाइल से आपको यहाँ पे इन्फो का ऑप्शन मिल जाता है। राइट, आप इन्फो पे क्लिक करेंगे। इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पे इधर नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट्स। आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 फाइलें आ रही हैं। राइट, इनमें से आप टाइम देख सकते हो, एक 4:55 पे है, एक 20:10 पे। अभी टाइम क्या है? 20:11, जैसा आप देख पा रहे हैं। दैट मींस हमारी फाइल ये है ना। आप सिंपली इसको ओपन करेंगे तो देखिए आपके सामने वही फाइल ओपन होकर आ चुकी है जो मैंने अभी डॉट सेव की थी। तो आई होप आप ये चीज सीख गए होंगे कि आप कैसे अनसेव्ड MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स को रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बोनस टिप पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मान के चलते हैं कि मैंने कभी किसी एक फाइल पे, आई मीन टू से किसी एक डॉक्यूमेंट पे वर्क किया था।
अब मुझे मेरे बॉस कहते हैं या खुद ही मुझे ज़रूरत पड़ गई उस फाइल की, पर मुझे अब उसका पाथ नहीं पता, मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता, यार मैंने वो फाइल कहाँ पे क्रिएट की थी। क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। मान के चलते कि अब एक डॉक्यूमेंट था जो मैंने शायद डाउनलोड्स में बनाया, डॉक्यूमेंट्स में बनाया, डेस्कटॉप पे बनाया, मैंने किसी ड्राइव में बनाया, किसी फोल्डर के बीच में बनाया, मुझे याद नहीं है, पर मुझे उस फाइल की ज़रूरत है जो मैंने 1-2 दिन पहले इस्तेमाल की थी। तो अब उसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उस फाइल पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अब मैं आपको वो बताना चाहूँगा एज अ बोनस टिप। उसके लिए सिंपली फिर से हम एक MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को खोलेंगे, कोई भी हो, आप चाहे तो कंट्रोल न्यू करके न्यू क्रिएट करके भी कर सकते हैं यहाँ से, वो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाओ, आप यहाँ पे भी जाके सिंपली वर्ड लिख दीजिए, यहाँ से इसको ओपन कर दीजिए। मतलब आपको MS वर्ड को ओपन करना, जब आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो आपको रिकॉर्ड्स के हिसाब से यहाँ सारी फाइल्स मिल जाती हैं कि आपने किस टाइम पे कौन कौन सी फाइल्स को एक्सेस किया था, कौन से वालों को यूज़ किया था, इनमें से आपने फाइंड आउट करना है। जस्ट लाइक मैंने लर्निंग विद विनायक तिंगलू ये नोट्स बनाए हैं मैंने MS ऑफिस पे, मेरे को इस पे एक्सेस करना है। तो देखिए मुझे लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं डायरेक्टली यहाँ गया और मुझे मिल गया लर्निंग विद विनायक, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये मुझे मिल गई। मैं अब इसकी लोकेशन तो मुझे नहीं पता थी, तो आप यहाँ पे जुगाड़ कर सकते हैं, आप यहाँ फाइल पे जाके सेव एज कर सकते हैं। सेव एज की शॉर्टकट की F12 होती है, आप चाहे तो फाइल पे ना जाके सिंपली F12 भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी फाइल को डाउनलोड्स में रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पे रख के इसको सेव कर सकते हैं। ये तो हो गया जुगाड़। और अगर आपको इसी फाइल की रियल लोकेशन जाननी है कि भाई ये रखी कहाँ थी मैंने, मैं क्यों दूसरी कॉपी बनाऊँ, मुझे यही कॉपी चाहिए, बाद में इसको मैं मूव कर लूँगा कहीं पे, तो आप फाइल पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलता है आपको। यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन आपका कि आपकी ये फाइल जो सेव है, डिफॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन जो है वो आपके वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स में है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में फाइल पड़ी हुई है, राइट। अगर मैं इसको क्लोज करके जाके देखता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, तो आप देख पाएंगे लर्निंग विद विनायक तिंगलू यहाँ पे ही लोकेटेड है, राइट। तो आई होप आपको मेरी अच्छी बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।